जी students, today we will discuss some basic concepts of accounting. ठीक है। आज मैं जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा वो ये है कि हाउ कैन वी मेक द जर्नल एंट्रीज बाय यूजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हुए हम कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और हम किन रूल्स को यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे टू मेक द जनरल एंट्रीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इवेंट्स। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंट टर्म्स के रिलेटेड डिस्कशन करूंगा डेट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग और टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द जनरल एंट्रीज बाय यूजिंग द अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग में टू टर्म्स यूज़ होती हैं, एक होती है डेबिट और एक क्रेडिट। सबसे इम्पॉर्टेंट तो डेबिट साइड सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं और क्रेडिट राइट हैंड साइड को कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड, तो डेबिट बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट बेसिकली राइट हैंड साइड को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स में आता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़, कैपिटल, उसके बाद एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है। तो हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स वो चीज़ें हैं जिसको हम ऑन करते हैं, ऐसी आइटम्स जिन्हें हम ऑन करें, ऑनरशिप में आए हमारी, जैसे मशीन, लैंड, कैश और बैंक और अकाउंट रिसीवेबल, तो ये हमारे हैं एसेट्स। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो मींस के ऐसी अमाउंट जो हमने पे बैक करनी है या हम लाइबल हैं उसको पे करने के लिए, तो वो हमारी लाइबिलिटी में आती है। जैसे बैंक से लोन लिए तो वो हमारी लाइबिलिटी है। अकाउंट पेबल, अगर किसी से हमने क्रेडिट परचेज़ किया है तो उसको अमाउंट पे बैक करनी है तो वो हमारा अकाउंट पेबल है। ठीक है। इसी तरह कैपिटल की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय ऑनर, ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ड्राइंग्स की अगर बात करें तो ऑनर विड्रॉल गुड्स कैश फॉर पर्सनल यूज़, अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ विड्रॉल कर ले इन केस ऑफ गुड्स और कैश, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। एक्सपेंसेस के हैं, जाहिर है जो हमारा बिजनेस है उसकी जो रनिंग कॉस्ट है उसको हम एक्सपेंसेस के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। ऑल द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेस। जितने भी, जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, जैसे ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं टू रन योर बिजनेस ऑपरेशंस, तो वो हमारे एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। और इनकम्स टू टाइप्स की होती हैं, एक हमारी रेगुलर इनकम है और एक हमारी नॉन रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम में जाहिर है हम जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं वो हमारी सेल्स हैं और वो हमारी इनकम है। इसी तरह नॉन रेगुलर इनकम में हमारी, फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट हमने कहीं से रिसीव किया है या कमीशन रिसीव की है या डिस्काउंट और रेंट रिसीव किया है, तो ये हमारी इनकम्स में आ जाता है। ठीक है। अब रूल है टू मेक द जर्नल एंट्रीज। तो रूल क्या है हमारे पास? इफ़ वी हैव एसेट एंड एक्सपेंसेस, अगर हमारे एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ आता है, मींस कि अगर मैं कोई मशीनरी परचेज़ करूँ एसेट, तो हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा, तो डेट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसी तरह एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरह डिक्रीज़ इन एसेट और एक्सपेंस, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। इनकम एंड लाइबिलिटी के लिए हमारा रूल है कि इफ़ वी हैव एन इंक्रीज इन इनकम एंड लाइबिलिटी डेट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो ये रूल्स आपने याद रखने टू मेक द जर्नल एंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक सम जर्नल एंट्रीज ऑफ दीज गिवन ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद 22,000 इनटू द बैंक। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मींस के ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस में और बैंक का जो अकाउंट है बिज़नेस का उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो देखें, हाउ कैन वी मेक द जनरल एंट्री? हम सिंपली बैंक को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जो कैपिटल है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब ये जो स्पेस आ रही है, व्हाट डज इट्स मीन कि जो आपकी ये जो एंट्री है डेट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड।
ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट वन है डेट वुड बी ऑन द डेबिट साइड, हमेशा डेबिट साइड पे फर्स्ट रिकॉर्ड की जाती है और फिर देन यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। अब व्हाई इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, देखें इन्वेस्टमेंट आ रही है बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जनरल एंट्रीज की जाती हैं। तो बैंक बेसिकली इज़ योर एसेट, तो जब आपके बैंक में जो पैसे आ रहे हैं बिजनेस के बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो इनटेक ऑफ द कैश आपके एसेट को इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन द एसेट वुड बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, ये हमने रूल पढ़ा है, ठीक है। तो जब ही एसेट में इंक्रीज आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल होता है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस का पैसा नहीं है, ये ऑनर्स का पैसा है, तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। डेट्स बाय द एंट्री वुड बी बैंक टू कैपिटल, बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, कैपिटल इज ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये आपने इसका जो कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, ताकि आपको पेपर में ईजिली कोई भी ट्रांजेक्शन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम कशान, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, गुड्स, देखें यहाँ पे गुड्स इन्वेंट्री और स्टॉक आ जाए तो वो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड होता है जब आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट उधार पे परचेज किया है फ्रॉम कशान, तो आप सिंपली एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस टू कशान। नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज द रॉ मटेरियल, जैसे इन्वेंट्री स्टॉक और गुड्स आपका रॉ मटेरियल होता है, तो ये आपका एक्सपेंस में ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, आप परचेजेस कर रहे हैं, तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमने पढ़ा था डेट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। और कशान, कशान से आप ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो कशान इज़ योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। डेट्स वाई परचेजेस टू कशान इज़ द करेक्ट एंट्री। नेक्स्ट है जी बॉट गुड्स, सॉरी, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, जाहिर है बैंक से अमाउंट विड्रॉल हो रही है, बैंक एज एन एसेट डिक्रीज होना चाहिए, तो पहले तो आप बैंक को क्रेडिट करते हैं क्योंकि दिस इज़ योर एसेट, ये आपका एसेट है और इसमें से डिक्रीज आ रहा है, मींस के एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो जब ही एसेट का बैलेंस डिक्रीज होगा डेट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन ये जो आपका पैसा है ये ऑफिस यूज़ के लिए आ रहा है, मींस के जो बैंक से आपने पैसे निकलवाए हैं फॉर ऑफिस यूज़, तो कैश एज एन एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश एज एन एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश टू बैंक इज़ योर करेक्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है जी बोट गुड्स फॉर कैश 370, आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो सिंपली जब भी गुड्स इन्वेंट्री और स्टॉक परचेज करें तो परचेजेस के नाम से लिखा जाता है, कैश के थ्रू, मतलब कैश पे कर रहे हैं तो कैश आपको क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें परचेजेस टू कैश, अब परचेजेस क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर गुड्स इन्वेंट्री और स्टॉक की परचेजेस की जाए तो वो आपका एसेट है, सॉरी एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और कैश एज एन एसेट आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश एज एन एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो द एंट्री वुड बी परचेजेस टू कैश। पेपर में आपने एक्सपेंसेस या एसेट या इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिंपल ये एंट्री रिकॉर्ड होगी परचेजेस टू कैश, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास एंट्री है पेड रेंट बाय चेक, तो ये आ जाएगा रेंट टू बैंक, रेंट आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट में, बैंक आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट में। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री है हमारी बोट स्टेशनरी पेइंग बाय चेक। अब आपने स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है और इंक्रीज इन द एक्सपेंस वुड बी रिटन ऑन द डेबिट साइड, और बैंक आप पेमेंट कर रहे हो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा, तो एंट्री वुड बी स्टेशनरी टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे परचेजेस हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट सेल्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपना क्रेडिट साइड पे। अब ये क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, बिकॉज इट इज़ योर इनकम, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। इंक्रीज इन द इनकम वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब मार्टिन को आपने सेल किया ऑन क्रेडिट और इससे पैसे लेने हैं, तो ये आपका होगा अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका होता है एसेट, ठीक है। और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसलिए वो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट है जी पेड वेजेस इन कैश, आप वेजेस आपका एक्सपेंस है, वेजेस आपका एक्सपेंस है और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डेबिट में, और कैश आपका एसेट है और एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट में, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज रिटर्न गुड्स टू कशान, ठीक है।
अब आपने ऊपर कशान से परचेजेस की थी, ठीक है, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो परचेजेस डेबिट में आता है, तो परचेज रिटर्न के साइड पे आएगा क्रेडिट में। अब कशान आपकी क्या थी, कशान आपकी लाइबिलिटी थी, आपने चीज़ें वापस कर दी हैं, तो ये जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, और डिक्रीज़ इन द लाइबिलिटी कहाँ लिखी जाती है, डेबिट में, ठीक है। तो ये इस तरह रिकॉर्ड होगा। अब आपका बेसिकली परचेज रिटर्न क्रेडिट में क्यों आ रहा है, देखें परचेजेस ना आपका था, परचेजेस आपका एक्सपेंस था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब आपने चीज़ें वापस कर दी तो वो एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन द एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट आपके पास एंट्री है पेड इंश्योरेंस इन कैश। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर इंक्रीज हो तो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, और कैश के थ्रू पे कर रहे हैं, कैश इज योर एसेट और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री है जी मार्टिन रिटर्न गुड्स। मार्टिन को आपने चीज़ें बेची थी, सेल की थी, अब उसने रिटर्न कर दी हैं। अब देखिए इनकम पहले इंक्रीज़ हो रही थी, आपने क्रेडिट किया, अब इस केस में चीज़ें वापस आ गई हैं आपको, तो आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और मार्टिन आपका एसेट था, क्यों एसेट था, क्योंकि ये आपका अकाउंट रिसीवेबल था, इससे पैसे लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने थे, अब पैसे तो नहीं लेने क्योंकि चीज़ें रिटर्न हो गई हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो डिक्रीज़ इन द एसेट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास पेड सैलरीज एंड वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस इज़ योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो आपको पता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है। आप किसके थ्रू पे कर रहे हो, बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पे कर रहे हो, तो ये आपका बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, पेमेंट आप कर रहे हो तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास बोट, वैन। वैन, अब वैन क्या है, वैन आपका एसेट है। जब भी आपके पास एसेट का नाम आ जाए तो आप एसेट का नाम लिखते हो, आप ये नहीं लिखोगे परचेजेस। परचेजेस किस केस में लिखना है, परचेजेस इस केस में लिखना है जब आप गुड्स परचेज करो, ठीक है। यहाँ पे आप एसेट परचेज कर रहे हो, एसेट का नाम आएगा, जैसे वैन टू कैन से कर रहे हो। अब वैन डेबिट में क्यों है, क्योंकि दिस इज़ योर एसेट, आप परचेज कर रहे हो, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट में आ गया, ठीक है। कैन से ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो कैन आपकी लाइबिलिटी बन गई है, इंक्रीज़ होती है लाइबिलिटी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ये रूल है, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज़ तो डेबिट और डिक्रीज़ तो क्रेडिट। इसी तरह इनकम एंड लाइबिलिटी इंक्रीज़ तो क्रेडिट, डिक्रीज़ तो डेबिट, ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद है रिसीव चेक फ्रॉम मार्टिन। अब देखें आप क्या कर रहे हो, चेक रिसीव कर रहे हो, मतलब बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक, सॉरी आई हैव स्किप्ड, ओके दिस वन, रिसीव कमीशन बाय चेक। आप क्या रिसीव कर रहे हो, कमीशन किसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो बैंक एज एन एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, और कमीशन रिसीव, अब कमीशन रिसीव क्या है, आपकी इनकम है, ठीक है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो किस साइड पे आती है, क्रेडिट में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसके बाद है जी पेड टू किसान बाय चेक। अब पेमेंट कर रहे हो, आपसे पैसे जाएंगे, जाहिर है बिजनेस किसान को पे कर रहा है थ्रू चेक, बैंक से पैसे विड्रॉल हो रहे हैं, ठीक है, बैंक एज एन एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक एज एन एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, ठीक है। अब किसान आपकी लाइबिलिटी थी, आपने इसको पैसे देने थे, आपने इसको पैसे दे दिए हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। तो किसान टू बैंक इज़ योर करेक्ट एंट्री। उसके बाद है जी आपके पास रिसीव चेक फ्रॉम मार्टिन। अब मार्टिन से आपने चेक रिसीव किया है तो बैंक एज एन एसेट इंक्रीज तो डेबिट, और मार्टिन, मार्टिन आपका अकाउंट रिसीवेबल था, आपने उससे पैसे रिसीव कर लिए तो आपका एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मार्टिन क्रेडिट में है। उसके बाद है जी पेड कैश। अब जो कैश आपके पास दो तरह से कैश होता है, एक आपके इन हैंड होता है और एक आपके बैंक अकाउंट में होता है। अब आपने कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक अकाउंट एज एन एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और मतलब जो कैश इन हैंड था वो एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गया। तो बैंक टू कैश इज़ योर करेक्ट एंट्री। उसके बाद है जी पे परचेज ऑफिस पिक्चर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड 500, ठीक है। अब आपने एक एसेट परचेज किया है, एसेट का नाम है ऑफिस पिक्चर, तो यहाँ पे ऑफिस पिक्चर एज एन एसेट इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, तो डेबिट। और इससे आपने उधार पे लिया तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्रेडिट। द मेन एंट्री वुड बी, द करेक्ट एंट्री वुड बी ऑफिस फर्नीचर टू ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और लास्ट है कैश सेल्स, मतलब चीज़ें बेची पैसे मिल गए, ठीक है। तो कैश एज एन एसेट इंक्रीज, तो डेबिट। सेल्स इज योर इनकम, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो कैश टू सेल इज़ योर करेक्ट एंट्री। दोबारा मैं एक दफ़ा मेंशन कर दूं कि आपको ये डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। यू हैव टू जस्ट राइट ऑन कैश टू सेल्स, ठीक है। और जो पहले लिखी जाती है वो डेबिट एंट्री होती है, जो बाद में लिखी जाती है वो क्रेडिट एंट्री होती है। और ये स्पेस देना थोड़ा ज़रूरी होता है ताकि आइडेंटिफाई हो सके विच वन इज़ ऑन द डेबिट साइड, विच वन इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और साथ ही आपने ये डेबिट क्रेडिट इस तरह अमाउंट को मेंशन कर देना है, ठीक है। ओके जी, होप सो कि आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अल्लाह हाफिज़।